आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें 3 मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करें, ठीक है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, हमारे पास P इज इक्वल टू 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 1। सो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? जब हम रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी मैट्रिक्स का जो रो होता है वो हम कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो गया, फिर हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है। सो 1 2 3 1 यहाँ पर जो है ना 1 2 क्या है, रोज में है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 2 को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3 1 जो है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब फिर भी रो में है, हमने 3 1 को क्या कर दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये क्या, P ऑफ टी मीन्स जो टी हमारे पास जो स्मॉल टी ये हमारे पास ट्रांसपोज को फाइंड मतलब शो करते हैं, ठीक है। सो P ऑफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ जाते हैं। Q इज इक्वल टू LMNP, ठीक है। यहाँ पर LM हमारे पास क्या है, LM हमारे पास रोज में है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, LM को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, ये देखो LM क्या कर दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। NP हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो भी हमारे पास क्या है, रो में है, ठीक है। यो हमने क्या कर दिया, इसको भी कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। सो LM यहाँ पर LMNP था, जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्यों ऑफ मीन्स जो ट्रांसपोज ले लिया तो क्या आ गया, कौन सा मैट्रिक्स बन गया, LNNMP, ठीक है। सो ये अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं और इसमें हम देखते हैं R इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जस्ट 1 एलिमेंट है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, या ये जो है ना हमारे पास रो में जस्ट 1 एलिमेंट है, कॉलम में जस्ट 1 एलिमेंट है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1 है, 1 रो है 1 कॉलम है। सो R ऑफ T इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको भी वैसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जस्ट 1 एलिमेंट है। सो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसमें जस्ट 1 एलिमेंट है। सो हमने इसका रो जो था, मतलब जस्ट 1 रो है एंड 1 कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज किया हो गया, R ऑफ T इज इक्वल टू 6। अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और उसमें उनका स्टेटमेंट हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, ठीक है। सो इसमें हमें डिफरेंट क्या है, मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स दी गई है, और उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जब हम किसी मैट्रिक का, ठीक है, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें एंड अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए जो कि पहले था हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, फिर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब हम किसी हमें एक मैट्रिक्स दी गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 7 -1 5, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं एंड अगेन वही फर्स्ट वाला जो हमें दी गई पहले मैट्रिक्स दी गया था, तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या हो गया, फिर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट फर्स्ट की तरफ जाते हैं। A इज इक्वल टू 5 -7 -1 5, ठीक है। अब हम देखते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, 5 -7 -1 5, इनका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जब हम रोज को कॉलम्स एंड कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करें तो हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इस मैट्रिक्स का जो रोज है 5 -7, उसको हमने क्या करना है, कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 5 -7 हमने क्या, यहाँ पर रोज में है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया, ठीक है। 5 -7 क्या कर दिया हमने, कॉलम्स में लिख दिया। -1 5 ये भी हमारे पास क्या है, रो में है, हम इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने कॉलम्स में लिख दिया, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब यही है कि जब हम किसी एक मैट्रिक्स का कॉलम्स को रो एंड रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करें तो हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। अब हम देखते हैं कि जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्या ये मैट्रिक्स अगेन वही उसी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो ये सिमेट्रिक है, अगर बराबर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -7 -1 5, ठीक है। सो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, ठीक है, 5 -1 -7 5। सो ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स ये इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है।
ए इज अ नॉट अ सिमेट्रिक, क्यों कि ए मैट्रिक्स जो है इज नॉट इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर चेहरे ए मीन्स ए वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब हम पार्टिकल की तरफ जाते हैं, b इज इक्वल टू -1 2 2 3, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसके जो रोज हैं वो हमने क्या करने हैं, कॉलम्स को कन्वर्ट करने हैं, और इसके जो कॉलम्स है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बी ऑफ टी मीन्स इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने क्या कर दिया, ये जो रोज हैं, ये जो -1 2 जो रो है इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया, ठीक है, कॉलम्स में लिख दिया, ठीक है। 2 3 यहाँ पर क्या है हमारे पास, रो में है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया। अब हम देखते कि क्या ये जो जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्या ये जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है ये फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर है, अगर बराबर है तो क्या होगा, फिर ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 2 2 3 -1 2 2 3। सो B is equal to the transpose of B, ठीक है, B is equal to the transpose of B means that कि हमारा हिंस B जो हमारे पास जो B मैट्रिक्स है ये वाला, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों, हमने इसके रोज एंड कॉलम्स को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, स्टिल हमारे पास जो है ना वही फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं और उनका स्टेटमेंट देखते हैं। C इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है, C इज इक्वल टू 3 4 5 6। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है और फिर देखना है कि क्या जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है उनके जो एलिमेंट है वो जो मैट्रिक्स हमें दी गई है C, जिसको हम C कहते हैं, क्या इसके बराबर है। अगर बराबर है तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अगर बराबर नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सो C इज इक्वल टू 3 4 5 6। इसके जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रोज है वो हम क्या करते हैं, कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 4 हमारे पास यहाँ पर रो में ही हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कॉलम में लिख दिया 3 4। इस तरह 5 6 हमारे पास क्या है, रोज में ही हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया। सो C इज नॉट इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ C, ठीक है। सो C मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो ट्रांसपोज ऑफ C, जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। सो हम क्या कहेंगे, हिंस C इज नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह C हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रोज में कितने एलिमेंट है, 3 है, ठीक है, एंड कॉलम्स में इसमें कितने रो है, जस्ट 2 रो है, 3 कॉलम्स है, ठीक है। एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो में 3 है, सेकंड में भी 3 है। अब हम क्या करेंगे इसके जो D मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, मतलब जो रोज है इसको हमने क्या करना है, कॉलम्स में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जो इसके रो थे वो हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया। 1 2 3 इधर हमने क्या कर दिया, 1 2 3 को कॉलम्स में लिख दिया। इस तरह 4 5 6 हमारे पास रोज में है, वो क्या कर दिया हमने, इसको भी हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया। 4 5 6 को भी कॉलम्स में लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या जो इसी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर बराबर है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सो D इज नॉट इक्वल टू द सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ D, मतलब जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, मतलब D ऑफ T, वो D इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हिंस D इज नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास D क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर जो हमने ट्रांसपोज ले लिया वो D मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इस तरह जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं।